भी देख रहे हैं और जो टीनेजर्स हैं मेंटली हुँ, दे आर वेरी फोकस नहीं कर पाते। अभी आप देख रहे हो मार्केट में काफ़ी टाइप की चीज़ें हैं जिसके कारण वो अच्छे विचारों की तरफ नहीं जा पाते। सारे पब्लिशिंग हाउस का पेंगुइन अब सोच लीजिए, हुँ, हार्पर कॉलिन्स, उनका अलग ही एक पब्लिशिंग हाउस डेवलप हो गया है। हार्पर कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग फ़ोन में हैं, राइट? हुँ, वहाँ पे वो बुक किताब इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग। सब पढ़े, सब एवरीवन जर्मनी में भी हुँ। एवरीवन इज़ रीडिंग उसको उनको तो सभी का वेलकम है जेबी टॉक शो में। आज का जो टॉपिक है बेहतरीन टॉपिक मैंने चुना है। ये टॉपिक चुना क्यों गया है पहले उसको समझ लेते हैं। आप सभी की ज़िंदगी में एक ऐसा टाइम आता है जब आप ज़िंदगी में कभी ना कभी फंसे होते हो या फिर आप कोई जवाब ढूंढते हो, और जवाब ढूंढने के लिए आप कहीं लोगों के पास जाते हो। कई बार आपको लोग नहीं मिलते ढंग के, तो हम ऐसे प्रश्नों में फंस जाते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर हमेशा हमें नॉलेज से ही मिल सकता है। जेबी टॉक शो का आज का टॉपिक है बुक्स, किताबें। पहले तो बता दूं आपको मैं किताबों में क्यों घुसा रहा हूँ। बेसिकली बुक्स पढ़ने से आपका जो डेली का आईक्यू लेवल बहुत इंक्रीज़ होता है, प्लस आपकी जो डेली टू डेली लाइफ है उसमें भी इम्प्रोवाइजेशन आती है। अब बुक्स का टॉपिक है तो बुक के साथ साथ मैं आपको आज काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर करेंगे। अब आपको मैं एक ऐसे पर्सन्स के साथ मिलाने जा रहा हूँ जो बुक्स के रिव्यू करते हैं। उनकी एक पर्टिकुलर वेबसाइट है और वो और उनके हस्बैंड ने एक ऐसी वेबसाइट डिज़ाइन की है जहाँ पे आप किताबों के बारे में जान सकते हो। हर किताब आपके लिए सही है या नहीं गलत है ये आप जान सकते हो उस रिव्यू पढ़ के, या बुक को पढ़ सकते हो। तो ये एक बेहतरीन वेबसाइट है और प्लस उनके पीछे की जर्नी है। उस जर्नी को हम कवर करेंगे और इसी के साथ मैं लास्ट में आपको नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट भी दे के जाऊँगा। सियोनी मैम, आपके बारे में मैंने बहुत रिसर्च की और काफ़ी चीज़ें मुझे जब रिसर्च करते समय आपकी लिंक्डइन देखी, आपकी वेबसाइट मैंने विज़िट की, तो मुझे आपके बारे में ये पता लगा कि आप बहुत काफ़ी टाइम से स्ट्रीम में वर्क कर रहे हो, बुक रिव्यूज़ में वर्क कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? क्या आपका मन बचपन से ही बुक्स में था कि ये ऑल ऑफ द सडन आप करियर वाइज़ ओरिएंटेड इस फील्ड में आ गए? हाय जतिन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू बिकॉज आपने ये प्लेटफॉर्म दिया मुझे कुछ बोलने के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। हाँ, मेरा पैशन था किताब पढ़ने का। तो अगर आप सोचोगे कि ये तो हर लोगों का होता है, हमारा क्या होता है कि बंगालीज में बहुत ही हुँ, हुँ। बंगाली में भी किताब पढ़ते हैं और अंग्रेजी में भी किताब पढ़ते हैं, तो दोनों भाषा इक्वली चलते हैं। हुँ, हुँ। तो अंग्रेजी एंड बंगाली दे बोथ लाइक वी रीड स्टोरीज इन बोथ द लैंग्वेजेस। तो हुँ, उसमें एक पैशन आपको आ ही जाएगा, पोइट्री या फिर नॉवेल। आपका एक स्पेसिफिक वो होगा, जॉनरा होगा कि मुझे पोइट्री पसंद है या फिर मुझे नॉवेल से पसंद है, पर आपको किताब पढ़ना जरूर पसंद होगा। उसके बाद जब मतलब मेरा प्रोफेशनल करियर शुरू हुई, आई स्टार्टेड विद कंटेंट राइटिंग and writing opportunities, then writing short stories, articles, blogs and everything. हुँ, हुँ। उसके बाद इंस्टाग्राम से मुझे समझ में आई, स्क्रॉल करते करते सबके तरह ही, कि बुक रिव्यूज इज अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। हुँ, आप हम लोग तो बुक रिव्यू करते हैं, हुँ, अब मतलब ऐसा ही करते हैं, नॉट इन अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हुँ, कि अगर आप कोई किताब पढ़ ली आपको लगेगा कि मैं मतलब अच्छा लगा, क्यों नहीं अच्छा लगा, आप बोलते हो जस्ट लाइक मूवीज। हुँ, हुँ, सो अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए उसको बोलने के लिए, उसको ज्यादा लोगों के पास पहुंचाने के लिए, देन इट्स अ गुड थिंग। एंड afterwards if you are earning from that book review, then what's bad in it? It's a very good thing actually. हुँ, So हुँ, book is I think the most beautiful thing, कि आप नॉलेजेबल भी हो रहे हो, काफी किताब पढ़ने के भी लिए भी मिल रहा है, और मतलब इट्स अ कंटिन्यूड थिंग एक्चुअली। तो मेरा शुरुआत
तो इंस्टाग्राम से ही पता चला कि ये हो सकता है, क्योंकि राइटिंग का शौक मेरा था और बुक रीडिंग का भी शौक था, तो दोनों मिल गया। जब मैंने देखा कि बुक रिव्यू लोग कर रहे हैं एंड पब्लिशर्स एंड ऑथर्स रियली नीड पीपल कि आप ऑनेस्ट फीडबैक दो, आप एकदम ऑनेस्टली आप बताओ उनको, उनको बहुत मदद मिलती है कि आपका अच्छा लगा क्यों, अच्छा लगा, बुरा लगा क्यों बुरा लगा। तो ऐसा हुआ था ये वाला शुरुआत। ठीक है मैम। मैम एक चीज हाँ। और है, बंगाली कल्चर में चलते हैं हम। मैं जानना चाहूंगा, बंगालीज आर, जैसे मैंने एक और सेशन किया था, सिंगर थे वो, एंड उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी शेयर की थी मेरे साथ। तो हम्म। आपके कल्चर पे हम थोड़ा सा जाएंगे, तो कल्चर में रीडिंग्स, बुक्स एंड प्लस म्यूजिक क्या शुरू से ही रहता है? आपको हम्म। स्टडी करवाई जाती है, या फिर पेरेंट्स की तरफ से रहता है कि हाँ ये हम अपने बच्चे के स्किल डेवलपमेंट में डालेंगे? हम्म। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। बच्चे जब छोटे होते एकदम इन्फेंट, मम्मा खाना खिला रहे और म्यूजिक चल रही, बंगाली म्यूजिक्स, मम्मा गा रहे, माँ गा रहे, ठीक है, ऐसे उनके दिमाग में कॉग्निटिवली वो इंसर्ट हो जा रहे। उसके बाद बड़े हो रहे, मम्मी इज कुकिंग और गाना गा रहे बंगाली सॉन्ग्स। ऐसे आ रहा है हमारे कल्चर में। कोई भी बंगाली बच्चे नहीं होंगे जिसको कुछ भी नहीं आता क्रिएटिविटी का, इधर सिंगिंग और डांसिंग और रिसाइटेशन और आर्ट और एनीथिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना या फिर कुकिंग में बढ़िया, कुछ भी आएगा जो क्रिएटिविटी का हिस्सा है। तो ये है ही, मतलब सारे बच्चे का है ही। और ये मैं बोल रही हूँ ना, जब बच्चे पेट में होता है तब से ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो गाना गा रहे सब, उसके बाद बच्चे हो रहा है तो उसको नहलाने के लिए, सुलाने के, वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर तो आपको पता है, ये सबको पता है कि उनका गाना हर इमोशंस के लिए फिट इन है। तो हम लोग और ऑथर को कोई जाने या ना जाने, रविंद्रनाथ टैगोर का फैन तो सभी है, तो हम उनका गाना तो हमेशा गाते हैं, ऐसा ही है आर्ट का भी। तो बच्चे को स्कूल के साथ वो भी भेजो, आर्ट स्कूल या फिर म्यूजिक या फिर डांस, मतलब भेजना ही है। ऐसा अगर भेजने का टाइम नहीं है, घर पे करो, हर रोज 1 घंटे, ऐसा है, रूटीन में फिक्स करना ही है। तो ये ऑटोमेटिक इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि बड़े होकर वो बहुत मदद मिलते हैं। ये बात तो मैम आपने बहुत इंटरेस्टिंग बताई है, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन पार्ट से हूँ एंड आई एम फ्रॉम पंजाब, ठीक है। तो पंजाब के कल्चर में कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमारे जैसे कुछ फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व करवाते हैं। जैसे मैं बचपन में सॉकर बहुत खेलता था, फुटबॉल बहुत खेलता था, तो ऐसे हमारे में फिजिकल एक्टिविटीज में रहते हैं, और बंगालीज आर मोर इन आर्टिस्टिक फील्ड्स। ये बहुत ही बेहतरीन आपने बात बताई है मुझे। एंड अब हम थोड़ा सा मैम हटके जाना चाहेंगे। अभी जो मेरे शो का कॉन्सेप्ट भी है, कवरिंग जर्नी, तो मैम इसके साथ साथ क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं वेबसाइट के साथ? उसके बारे में भी मैं जानना चाहूंगा। क्या चैलेंजेस आते हैं पर्सनल ग्राउंड पे या फिर प्रोफेशनल ग्राउंड पे? क्या मेन चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं जब आप वेबसाइट रन करते हो एज एन रिव्यूअर? सो बेसिकली चैलेंजेस, सी हमारे बीच में हम लोग मतलब वो डिवाइड कर लिए हैं, हम में और मेरी हस्बैंड, कि हम दोनों रन करते हैं वेबसाइट, बुक रिव्यूज एंड एवरीथिंग, कि जॉब रोल्स डिवाइडेड है, कौन एडिटिंग करेगा, कौन वो करेगा, कौन क्या करेगा। पर समटाइम्स यू नो लाइक कि ऑथर समझ नहीं रहे, बुक रिव्यूअर समझ नहीं रहे, तो वो थोड़ा वो हो जाते कभी कभी कि कैसे उनको समझाए कि वी टेक 15 to 20 days टू रिव्यू अ बुक। एक किताब पढ़ने के लिए आपको टाइम चाहिए, वी आर नॉट मशीन्स। आप अगर आप चाहते हो कि मैं हम लोग 3-4 दिन में पढ़ के दे, वो हो नहीं सकते, वो डिसऑनेस्टी बोला जाते हैं। वो तो मैं ब्लर पढ़ के अमेजोन से कर दूंगी, पर वो नहीं होता है ऑनेस्टी, और हम ऐसा काम नहीं कर सकते उसमें। क्योंकि कभी कभी डीएम में आते हैं कि कैन यू रिव्यू माय बुक, देन मैं बोलती हूँ हम बुक कैसे मिलेंगे और लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल्स। तो बुक नहीं भेजा जाएंगे, आप बस झूठा एक रिव्यू दे दो,
ताकि वो ऐड हो जाए Amazon में, Goodreads में और बाकी सारी वेबसाइट्स में। इसमें चैलेंजेस आते हैं कि लोग, आपने तो किताब लिखा है, respect that and think that the readers are also very diligent about reading। हम पैशनेट है पढ़ने के लिए, हम ऐसे 2-3 दिन का काम नहीं करते। ये एक इशू होता है कभी कभी कुछ ऑथर्स को समझाने के लिए कि हमें चाहिए टाइम, 15 to 20 days चाहिए। हो सकता है हम दोनों लोग हैं, पर अरे इतना सारा किताब है, लाइक वी नीड टाइम फॉर रीडिंग। दैट्स द वन चैलेंज आई वुड से। एंड द सेकेंड थिंग इज अबाउट प्राइसिंग। If you are charging, so they think that they're sending the book, that's it। आपको तो 4 to 5 hours देना पड़ता है एक एक बुक रिव्यू के लिए, सिर्फ रिव्यू बनाने के लिए। उसके बाद किताब पढ़ना तो आप सोच ही लो कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो इसके बाद फ्री सर्विस क्यों लोग एक्सपेक्ट करते हैं? माय क्वेश्चन इज दैट। वो लोग सोचते हैं कि वी आर सेंडिंग द बुक, दैट्स इट। मैं बोलती हूँ कि वी डू नॉट बिलीव इन एनी फ्री सर्विस। अगर आप कुछ बहुत ज्यादा काम करवा रहे हो लोगों से, देन आप पे करो प्लीज, एक्सप्लॉइट मत करो। अगर आप पे नहीं कर पा रहे हो कि प्रॉमिस दैट पर्सन कि आप इतना ही वो करोगे तब आप पे कर दोगे। इसका कुछ डील होना चाहिए दोनों के बीच, पर फ्री नो। तो ये ऑथर्स कुछ है, पब्लिशिंग हाउसेस है कि सिर्फ किताब ही आपको भेजेंगे एंड दे बिलीव दैट दे विल गेट हाई क्वालिटी वर्क विद इन 5 to 6 days। और 3-4 प्लेटफॉर्म ने रिव्यू करना होगा, फेस रिव्यू और सब कुछ। पर सब कुछ फ्री में नहीं होते हैं। और ये दूसरा चैलेंज है, लोग समझने के लिए इनकार कर देते हैं। और ये दोनों ही मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट कि पे करो। अगर पे मतलब अगर वो है, आप डिस्कस करो। अगर आपको लग रहा है ज्यादा है, देन यू डिस्कस एंड म्यूचुअली वो करो कि ठीक करो। पर मुझे फ्री चाहिए, सिर्फ बुक ही भेजा जाएगा, दिस इज नॉट द करेक्ट वे, बिकॉज बहुत टाइम जाता है और पैशनेटली हम कर रहे हैं। बट आपको तो ये भी सोचना पड़ेगा कि फ्री में तो कुछ नहीं आता है ना, सब कुछ पे करना पड़ता है ना हमें। ये वो है। और जल्दबाजी मत करो, क्योंकि किताब अगर पैशनेटली आप चाहते हो कि ऑनेस्टी मेंटेन रहे, जैसा आपने ऑनेस्टी के साथ लिखे हो, आई होप, तो हमारा काम भी तो ऑनेस्ट है ना। 5-6 दिन में तो एक किताब मोटा मोटा नहीं पढ़ा जाता। दैट टाइम शुड बी गिवन एंड दैट ट्रस्ट शुड बी देयर। तो समटाइम्स सम ऑथर्स पब्लिशिंग हाउस, ऐसा ज्यादा तो नहीं है पर कुछ कुछ है। तो ये 2 चैलेंजेस है। एक चीज है, अब काफी टाइम से आप बुक्स पढ़ रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो ऑडियंस में बच्चे हैं, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस में काफी बच्चे भी हैं, तो बच्चों को कैसे एक अच्छी बुक आप सजेस्ट कर पाओ। पहले तो बुक सजेशन फॉर द चिल्ड्रंस जितने भी देख रहे हैं, और जो टीनेजर्स हैं मेंटली दे आर वेरी फोकस नहीं कर पाते। अभी आप देख रहे हो मार्केट में काफी टाइप की चीजें हैं जिसके कारण वो अच्छे विचारों की तरफ नहीं जा पाते। तो ऐसी कुछ बुक्स आप रेकमेंड करो फॉर द स्टूडेंट्स। एंड सेकेंडली थिंग, ऐसी बुक भी करो जिनसे कि वो अपनी लाइफ को लेवल अप कर पाए। तो वो आप कुछ बुक्स सजेस्ट करो, मैं लिखना भी चाहूंगा इसमें, एंड वो मैं डाल भी दूंगा साथ में। ठीक है, ठीक है। बच्चे के लिए आप कितना एज ग्रुप बोल रहे हो? एकदम चाइल्ड या फिर नॉट अ टीन? चाइल्ड, लाइक ए टीनेजर, लाइक 15 years टू लेके 20 तक, 20 तक का बच्चे जो हैं। क्योंकि रीजन मैं बता देता हूँ, आज के टाइम पे जब मैं सोशल मीडिया से स्क्रॉल करता हूँ, तो मैंने काफी देखा है कि बहुत कम निशीज में लोग अच्छी चीजें रेकमेंड कर रहे हैं। और जब तक आप लॉन्ग पढ़ते नहीं हो या बुक पढ़ नहीं रहे हो, तो वो अपने आप को वो नहीं कर पाते, डेवलप नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव सेशन हो जाए, जिससे कि आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं या जो अपने कैरियर में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए एक मोटिवेशनल बुक्स भी हो जाए और थोड़ा सा डेवलप भी वो कर पाए। तो मैं अगर देखो एक बात, अगर वो रीडिंग का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, मतलब रीडिंग हैबिट्स ले आना चाहते हैं, इसके लिए मैं पहले तो बोलूंगी कि टू किल अ मॉकिंग बर्ड बाय हरपर्ली पढ़ने के लिए। ये
कोई करियर गाइडेंस आपको नहीं देगा, पर रीडिंग हैबिट्स आपको बहुत ही अच्छी तरह से अपनी लाइफ में इंक्लूड आप कर सकते हो। ठीक है, ये पुलित्जर अवार्ड भी जीते ये किताब। तो इट्स अ वेरी गुड लाइक बुक। इट्स लाइक नॉवेल है ये, पर अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये किताब कोई भी पढ़ सकता है, बट यस 15 की 14-15 के ऊपर ही आप समझ सकते हो पूरा आइडिएशन जो है। और इसके साथ टॉनी मॉरिसन जी का भी एक किताब है, मतलब बिलावेड उसका नाम है, वो भी आप पढ़ सकते हो। ये नॉवेल है, ये दोनों किताब है रीडिंग हैबिट्स डेवलपमेंट करने के लिए। बहुत बच्चे, आप लोग, आपको तो पता ही है कि फोन में एडिक्टेड है, टीवी में एडिक्टेड है, तो उन लोगों को क्या लगता है कि छूट गया है वो। तो उसको थोड़ा मैं बोलूंगी कि ऐसा किताब पढ़ो कि वो फ्लो में वो पढ़ते जाए, अच्छा लगेगा। मुराकामी का किताब भी ऐसा है कि आप पढ़ सकते हो कोई भी, पर एक प्रॉब्लम है, कैरेक्टर्स आर कॉम्प्लेक्स। तो थोड़ा, अगर आई वुड सजेस्ट कि 20 के ऊपर, 90 कॉलेज में चले गए हो तब आप पढ़ सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके। मुराकामी का किताब ऐसा होता है कि आप, अच्छा लग गया तो आप छोड़ नहीं सकते हो, पढ़ सकते हो। तो उसमें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप पढ़ सकते हो। थोड़ा कैरेक्टर का थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटीज है, लेयर्स है कि कैसा है कैरेक्टर्स, ऐसा थोड़ा वो है। और अगर केरियर का बात करें तो एक तो अंकुर वाडेको का तो 3 किताब आ ही गया, आप वो पढ़ सकते हो। ताकि मतलब उसमें क्या है कि बहुत सिंपल तरह से और बहुत ही नॉलेजेबल तरह से आपको लिखा गया है कि हाउ टू मेक अर्न मनी, हाउ टू बी सेटल्ड इन द बिजनेस एंड हाउ टू सेव। दीज आर वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस एक्चुअली, कि आपको चाहिए ये। अगर आपको किताब पढ़ने का शौक है, नहीं है, आपको तो काम करना है, अर्न करना है ना, तो उसके बाद क्या करना है, these books are very important, and for that अंकुर वाडेको I will definitely suggest कि वो तो लिविंग एग्जांपल है ना, कैसा था उनका 2 स्टार्टअप पूरा क्रैश कर गया था, उनके बाद हमको सबको ही पता है कि उन्होंने कैसे काम किया। he is also into book reviews, content writing, copywriting, so many things, और 3 किताब लिखे। तो ही इज अ लिविंग एग्जाम्पल, एक्सपीरियंस के साथ कैसे एक इंसान बन सकते हैं, एंड दैट विल रियली हेल्प द स्टूडेंट्स अ लॉट। ये एक किताब है। और बहुत है, गौड़ गोपाल दास का भी, आप मॉन्ग के जो किताब है, 2 है एक्चुअली, तो आप पढ़ सकते हो वो भी, कि एक मॉन्ग का जो थॉट है वो बैलेंस होता है। देखो, उनको भी मनी हैंडल करना पड़ता है, he has to handle money, he has to handle with calmness। तो ये दोनों कैसे हैंडल किया जाए, ठीक है, ये दोनों कैसे वो मतलब बैलेंस लेके हैंडल किया जाए। और लाइफ में बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस है, तो वो सारी चीजें आप कैसे मतलब हैंडल करेंगे, कैसे वो करेंगे, अंदाजा लेके। गौड़ गोपाल दास का किताब पढ़िए, बहुत अच्छा है, बहुत एक पर्सपेक्टिव देगा, एक नया, अच्छा देगा, अच्छा लगेगा। तो ये सारे यंग अडल्ट्स या फिर टीनेजर्स, और मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ सारे पब्लिशिंग हाउस का, पेंगुइन आप सोच लीजिए, हार्पर कॉलिन्स, उनका अलग ही एक पब्लिशिंग हाउस डेवलप हो गया है। हार्पर कॉलिन्स चिल्ड्रंस बुक्स, HSBC तो उसमें से आप बुक चुन के पढ़ लीजिए, अच्छा लगेगा। वो चिल्ड्रन के लिए ही डिजाइंड है, यंग अडल्ट्स के लिए। सो उसमें ऐसा होता है कि किताब जो उनका पर्सपेक्टिव चेंज करे, जो उनका ब्राइटर एक वो दे। और पेंगुइन का तो 3-4 वो है, पेंगुइन, टीनेज पफिन बुक्स, इसमें अलग अलग आपका सेक्शंस मिल जाएगा कि कौन सी आपको पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, ऐसे करके। तो ये सारे हैं। मैम बहुत ही सही आपने सजेशन दे दिया, और मैं यही सजेशन दिलवाना भी चाहता था आपसे, क्योंकि बेसिकली क्या है, हमारे जितनी ज्यादा हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमारी इम्प्रोवाइजेशन होती है माइंड की भी, एंड सेकेंडरी थिंग ये भी रहती है कि हम अपनी डेली लाइफ में जो आसपास चल रहा है उसे बहुत ढंग से समझ सकते हैं।
मैम थोड़ा सा कवरिंग जर्नीज पे आते हैं। आपकी एक जर्नी रही है, उस जर्नी में आपकी फैमिली का रोल रहा होगा। आप अभी कितना एफर्ट्स डाल रहे हो, आपके हस्बैंड इतने एफर्ट्स डाल रहे हैं, दोनों ने मिलके एक वेबसाइट स्टार्ट किया। तो क्या रहता है पेरेंट्स की तरफ से, क्या रहता है फैमिली रिलेटिव्स की तरफ से, क्या रिस्पॉन्स रहा है उनका इस जर्नी हाँ, में? थैंक्स फॉर आस्किंग, क्योंकि मतलब मुझे ये सेक्शंस तो चाहिए ही था, क्योंकि फैमिली इम्पोर्टेंट है बहुत ही। और हमारे लिए ये था कि हम दोनों ही सिंगल चाइल्ड है, ओके। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो है ही, क्यों एक ऐसा ही काम करना है ताकि आपको अर्निंग भी मिले और पैशन भी मिले, मतलब पैशनेट हो जहाँ पे। तो इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट तो था, क्योंकि इसमें बुक रिव्यूज, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ये जो भी ऑनलाइन का वर्क है, इसमें पहले ही बहुत इनकम आ गया ऐसा नहीं होते हैं, टाइम लगता है डेवलपमेंट। तो वहां पे थोड़ा स्केप्टिकल तो सब था ही, कि ठीक है, हो रहा है, देखते कितना, मतलब क्या होता है, लेट्स सी द फ्यूचर। तो अभी बाय गॉड्स ग्रेस कि हम थोड़ा डेवलप्ड है, मतलब तो अभी ठीक है, मतलब कि सबको वो हाँ हो गया कि हाँ जहाँ पे जा रहे ठीक है, दे आर मतलब डूइंग इट सो वेल, मतलब वो हो गया है। पहले सी इट्स वेरी ऑब्वियस कि जब तक अगर आपके पास अर्निंग नहीं आ रही है, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप सिंगल चाइल्ड हो, ऊपर हम्म, से दोनों तरफ से, हम्म, देन नो, मतलब नो मैटर हाउ हार्ड यू वर्क, बट एवरीथिंग इज लाइक कि सिर्फ अर्निंग, अर्निंग इज इम्पोर्टेंट, राइट? पैशन जितना भी हो, अर्निंग थोड़ा बहुत तो आना चाहिए। तो तब सब स्केप्टिकल थोड़ा था, सपोर्ट था हम्म, सब, पर थोड़ा स्केप्टिकल था कि क्या होगा। फुल टाइम जॉब होता तो महीने के एंड में तो इनकम आता, पर इसमें भी आते हैं, पर वो समझाने के लिए या फिर हमें भी समझने के लिए थोड़ा टाइम लगा, 6 मंथ्स तो लगा। उसके बाद अभी तो ठीक है, अभी जब सब कुछ पैशन भी है, अर्निंग भी है, सब कुछ बैलेंस्ड फॉर्मेट में है, अभी एवरीवन इज रियली हैप्पी बिकॉज वी वांटेड टू डू एक्चुअली जो, यू कैन अंडरस्टैंड, को फैमिली में किसी ने भी किया नहीं फुल टाइम, तो हम फुल टाइम ही करते हैं। तो ये सारे न्यू चीज, नया नया चीज है ना, कि किसी भी फैमिली में कि पापा जी करते थे, मम्मी जी करते थे, लिखते थे वो लोग छोटा छोटा थोड़ा बहुत, पर ऑनलाइन तो था ही नहीं ना उस टाइम। तो थोड़ा लोग तो स्केप्टिकल रहेगा ही, पर सपोर्टिव थे, अभी भी सपोर्टिव बहुत ही है, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम ऑलवेज। और या अभी सब ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या होता है इन फ्यूचर, क्योंकि इसको लेकर बहुत प्लानिंग वगैरह तो है ही, देखते हैं। बुक सेशन पे चलते हैं। और मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं सोचता हूँ, आज के टाइम पे काफी लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं अपनी लाइफ को लेके। काफी कुछ ऐसी चीजें फेस आउट करते हैं जिसके कारण उन्हें बहुत ज्यादा ये रहता है कि यार मैं कुछ नहीं कर पा रहा। तो कोई ऐसी बुक, आई वांट वन बुक जो आपने अभी तक रिव्यू की हो, जो आप सजेस्ट कर पाओ कि हाँ ये मोटिवेशन देगी लाइफ को लेके। अच्छा, हम्म, मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आप, मतलब मुझे ऑब्जर्वेशन से पता चला कि जो लोग पढ़ते नहीं है और सडनली, मतलब लाइफ का सिचुएशन ऐसा आ गया कि दे आर डिप्रेस्ड, दे आर हम्म, सैड, पर वो पढ़ना चाहते हैं, तब नोवेल पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो यू कैन गो फॉर पोइट्री। तो एक पोइट्री बुक है रूबरू, तो ये हम्म, मुखप्रीत सिंह प्रीत जी ने लिखा है, मुखप्रीत नाम है उनका। तो रूबरू बुक का, किताब का नाम है। दिस इज अ वेरी बुक, ब्यूटीफुल बुक एक्चुअली। ये हील कर देगा अपने आपको, इनसाइड फ्रॉम इनसाइड। तो पोइट्री है, एसे है, अच्छी तरह से लिखा है, डूडलिंग है, ताकि आप ना डेवलप हो सको। ये किताब, अगर आप थोड़ा नो, मतलब स्टोरीज भी चाह रहे हो, थोड़ा कविता भी चाह रहे हो, नॉट अ फुल टाइम रीडर, देन दिस बुक इज कंप्लीटली फॉर यू। इस बुक से आप बहुत ही अच्छा महसूस करोगे। तो ये अच्छा बुक है। और एक है इन सर्च ऑफ अ स्टारलाइट करके, ये भी पोइट्री कलेक्शन है, इसमें 100 पोइट्री है, रौनक शाह का। तो ये किताब भी आप पढ़ सकते हो,
दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, इन सर्च ऑफ अ स्टारलाइट। हाउ ऑप्टिमिस्टिक, ये नाम पढ़ के आपको लग रहा है कि कुछ ढूंढना है, ढूंढने की वो लग रहा है ना, तो ये किताब से भी आप ऑप्टिमिस्टिक हो जाओगे। और बहुत ही अच्छी तरह से लिखा है। और डूडलिंग्स जो है ना आर्ट, तो इस आर्ट से भी वो रिफ्लेक्ट करता है ब्रेन में, तो ये एक इम्पैक्ट देते हैं कि पढ़ के अच्छा लगा। तो ये पोइट्री कलेक्शन थोड़ा पढ़ने से ना कि आपका रीडिंग हैबिट भी इनकलकेट हो रहे हैं, और आप तुरंत की पोइट्री शॉर्ट है, एक कविता पढ़ो एक दिन। तो मैं सबको सजेस्ट करूंगी, दोज हु डोंट वांट टू रीड और रीडिंग से थोड़ा मतलब पीछा वो हो गया, इच्छा नहीं करते रीड करने के लिए, प्लीज स्टार्ट रीडिंग विद पोएट्री बुक्स, वन पोएम अ डे। तो ये क्या होता है, छोटा भी है, मीडियम साइज भी है, बड़ा, यू चूज अकॉर्डिंग टू योर विश। तो पढ़ो ना, आपको अच्छा लगेगा। रिफ्लेक्ट करो माइंड को कि आप पढ़ रहे हो हर दिन, हर रोज, ताकि आप मतलब छोटा है इसीलिए आप सोच भी सकते हो, सोचने के लिए भी टाइम है, और ज्यादा टाइम अपने आपका भी कंज्यूम नहीं कर लिया, तो आप धीरे धीरे करके रीडिंग मास में आ जाओगे। उसके बाद आप बड़ा पोइट्री लो, उसके बाद आप शॉर्ट स्टोरीज, देन नोवेला, एंड देन नॉवेल्स, ताकि आप पढ़ो एटलीस्ट, क्योंकि पढ़ने का वो कम होते जा रहे हैं। दिस इज नॉट अ गुड साइन कि जितना भी ऑडियो बुक्स हो, हार्ड कॉपी, ई बुक्स पढ़ो, किंडल पढ़ो, पर ऑडियो बुक्स में क्या होता है, अगर आप कंप्लीट कर रहे हो देन ओके, नो प्रॉब्लम, कंप्लीट करो प्लीज। अगर आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो, आधा वो करके आप गाने में चला गया मन, गाना सुनना है या फिर वॉट एवर, देन यू कीप इट इनकम्प्लीट, देन इट्स नॉट राइट ना, कि कंप्लीट करो। कोई भी किताब ले रहे हो कंप्लीट करो। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कविता चूज करो पहले, छोटा छोटा कविता होते हैं, कि एटलीस्ट स्टार्ट रीडिंग समथिंग, कि मैंने पढ़ी, मैंने स्टार्ट किया, उसमें बहुत ही मदद मिलती है, अच्छा लगता है। तो मैं वो करूंगी कि थोड़ा थोड़ा कविता का, बहुत ही किताब है, मैं दो मेंशन किया, और बहुत ज्यादा किताब है, कि आप बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक फील करोगे, कि एक ब्राइटर सेल्फ होता है ना, वो फील करोगे कि हाँ कुछ करना है। मुखप्रीत जी का और एक भी है, बॉर्न फायर्स बोल के, ये भी बहुत अच्छा किताब है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट। तो अच्छा लगता है ये, हल्का सा, तो बहुत ही हील कर देते हैं, और कोई जारगॉन्स नहीं यूज किया, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। और गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर का गीतांजलि हमेशा पढ़ो, क्योंकि ये भगवान को लिखा गया है। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड व्हाई वी आर इन दिस वर्ल्ड, ऑन दिस वर्ल्ड, एंड एवरी डिटेलिंग की क्यों है, क्यों करना है, क्या कर रहे हो। तो एक दिशा मिलेगी लाइफ में। गीतांजलि भी पढ़ सकते हो, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला था उनको। तो हम ना जानते हैं बहुत कुछ, पर हम पढ़ेंगे नहीं, ये आजकल की जनरेशन की मतलब प्रॉब्लम है, ये कि बहुत ये बहुत कुछ पर। ये बात तो मैं बता देता हूँ, जो मेरे हिसाब से मैंने अपने आसपास देखा है, क्योंकि मैं नहीं जानता कि लोगों के घरों में क्या चल रहा है, लेकिन मैंने मोस्टली देखा है लोग ना न्यूज़पेपर पढ़ पाते हैं, ना वो बुक्स पढ़ पाते हैं। दे आर लाइक वीडियोस देख ली तो सीख लिया। वीडियोस आप देखते हम्म हो वो अलग चैप्टर है आपके लाइफ में, बट बुक्स रीडिंग बहुत ही अलग चैप्टर है। और मैं जब स्टार्ट करना शुरू किया, जब समवन suggest me कि जतिन थोड़ा सा इन्वेस्ट कर इस चीज में, एंड देन आप देख ही सकते हो मेरी काफी चीजें सुधर गई हैं मेरी लाइफ में। तो ये है हाँ मैम। अभी जैसे मतलब इन द सेंस, आप तो स्ट्रीम में हो, अभी आप ने नोटिस भी किया होगा, कंट्री वाइज हम बात कर रहे हैं, कि इंडिया में या इंडिया से कोई अनदर हम कंपैरिजन करें जहाँ पे बुक रीडिंग ज्यादा पॉपुलर हो, कौन सी ऐसी कंट्रीज है जहाँ पे ज्यादा लोग इस चीज में इन्वेस्ट करते हैं? यूके, फ्रांस। क्यों मैं बोल रही हूँ, हम्म, अगर हमारे यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो आप, हम्म, आप देखो, कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग बात कर रहे हैं, कुछ लोग फोन में है, राइट। हम्म, वहां पे वो बुक किताब इज द मोस्ट कॉमन थिंग, सब पढ़े, सब, एवरीवन, जर्मनी में भी हम्म, एवरीवन इज रीडिंग। उसको उनको जगह नहीं मिला, मतलब ट्रेन में या फिर बस में, वो खड़े होके ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये जो हैबिट है, ये मुझे लगता है यहाँ पे मिसिंग है। ट्रेन में पढ़ना, बस में पढ़ना, एक दो लोग मिल जाएंगे आपको, ज्यादा नहीं मिलेंगे।
कि मोबाइल में जितना लोग टाइम वो करे उतना लोग पढ़े, ऐसा नहीं मिलेंगे। ये 3 देश, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ये 3 देश में बहुत ही है। मतलब जगह नहीं मिले तो क्या हुआ, मुझे खड़े होके पढ़ना है तो खड़े होके पढ़ूंगी, ट्रेन के लिए वेट कर रही हूँ तो स्टेशन में पढ़ूंगी। ऐसा है कि किताब खोलो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। बहुत किताब पढ़ते हैं वो लोग। और अगर आप गूगल में सर्च करोगे, लाइब्रेरीज, फैसिनेटिंग लाइब्रेरीज, जो लोग पढ़ना पसंद करते हैं उन वहाँ का लाइब्रेरी देख के तो आपको आप ब्लोन ही हो जाओगे कि इतना सुंदर। तो लाइब्रेरीज क्यों है? क्योंकि लोग हैं जो वहां पे जाते हैं, लोग हैं जो पढ़ना पसंद करते, ताकि ये इसके लिए ही तो लाइब्रेरीज है इतना बड़ा बड़ा, इतना मतलब मैसिव। और ऑल यूनिवर्सिटीज हैव ओपन लाइब्रेरी, मतलब बाहर के लोग भी आ सकते हैं। यहाँ पर भी है, पर मेरा वो है कि यहाँ पर रीडिंग हैबिट्स ऑन द रोड ये कम है। लाइब्रेरीज है यहाँ पे भी, पर थोड़ा कंपेयर करो तो यहाँ पे कम होते जा रहे हैं, पर वहां पे है। वो मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे भी कैलकाटा यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी है, वो भी हमारा ओपन यूनिवर्सिटी था, ओपन लाइब्रेरी था कि बाहर का लोग भी आ सकते हैं पढ़ने के लिए, पर मेंबरशिप चाहिए था। ऐसा होता है, बहुत लाइब्रेरीज है, पर हैबिट कम हो रहा है तो मेंबरशिप भी कम हो रहे, इंटरेस्ट भी, मतलब मेंटेन रखना भी मुश्किल होगा ना। तो बाहर में फैसिनेटिंग लाइब्रेरीज है, उसके लिए लोग पैसा भी दे रहे हैं कि मेंबरशिप के लिए ले रहे हैं और मेंटेन भी कर रहा है। ये थोड़ा यहाँ का लोगों का थोड़ा कमी है, थोड़ा नहीं ज्यादा ही वो हो गया है कि मतलब किताब सेकेंडरी, टाइम मिल गया कभी पढ़ लेता, किताब किताब पढ़ने का टाइम कहाँ पे है। पर बाकी चीज तो हो रहा है ना, फोन में गेम तो हो रहा है ना, न्यूज पढ़ना भी फोन में जो भी हो रहा है ना, न्यूज पेपर में नहीं पढ़ना है। वो जो आ जाता है ना मोबाइल पे स्क्रॉल करते करते, या फिर ऊपर से वो नोटिफिकेशन, वो उस उतना ही पढ़ना है। मतलब वो थोड़ा अगर चेंज हो जाए यहाँ पे, ये अच्छा रहेगा। मतलब हम तो इंडिया तो नॉलेजेबल है ही, बट अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा ये अगर इनकलकेट हो जाए। एक्चुअली क्या था, मेरी लाइफ में मेरे दादाजी जो थे वो न्यूज़पेपर बहुत पढ़ते थे, तो तब से हम्म। मेरा न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत मन करता था। तो मैं जब स्टार्टिंग फेज में था अपने कैरियर पे, तो मैं न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया। एंड बहुत सी हम्म। चीज़ें मुझे नॉलेज पर, मेरी लैंग्वेज बहुत अच्छी हुई। अब क्या है कि अ, जो वीडियोस या न्यूज़ मीडिया है वो आपको बहुत ब्लर्ड चीज़ें दिखाती है। आजकल बहुत ये टॉपिक भी चल रहा है कि हमें ब्लर इंफॉर्मेशन आती है। तो उस ब्लर इंफॉर्मेशन को आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ के क्लियर कर सकते हो, क्योंकि आर्टिकल्स जो लिखे जाते हैं उन्हें लिखते समय बहुत चीज़ें रिपोर्ट प्रॉपर छप रही है, तो वो हम्म। प्रॉपर ढंग करना पड़ता है। इतना जो ऑनलाइन मीडिया है या ऑनलाइन या टीवी टेलीविजन पे आप देख रहे हो वो इतना ज्यादा नहीं होता। तो ये चीज हम्म। बहुत बढ़िया कही कही है आपने। एंड मैम, अब हमने बहुत सारे टॉपिक से और कर लिए, आपकी जर्नी के बारे में सुन लिया। अब मैं आपको 2 मिनट देना चाहूंगा, आप अपनी वेबसाइट को एक तो प्रमोट करें। एंड मैं तो अपनी तरफ से लिंक एंड डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, क्योंकि आई एम आल्सो ए बुक लवर। एंड जिस बुक हम्म। ने मुझे प्रेरित किया है उसको ही मैं इंट्रोडक्शन में बताऊंगा आपको कि कौन सी बुक थी जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा इस स्ट्रीम की तरफ झुका हूँ। एंड इसी के साथ मैम अपना दीजिए 2 मिनट का जो भी आप बताना चाहे, तो वो ही मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो बेसिकली मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरा हम लोगों का वेबसाइट का नाम है अर्ली मॉर्निंग मेमोरीज। तो ये आपको गूगल में अगर आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो हम इंस्टाग्राम पे है, पिंटरेस्ट में है, और लिंक्डइन में है, और फेसबुक में भी है, और बुक रिव्यूज हम मतलब वेबसाइट में करते हैं और इंस्टाग्राम में भी करते हैं। और हम कोई एजेंसी नहीं है, ये सिर्फ 2 लोगों का है, दो एक कपल है। एंड वी वर्क टुवर्ड्स इट बिकॉज वी आर पैशनेट अबाउट बुक्स। विथ बुक्स वी डू other things also which comes along with book reviews, writing। कभी कभी ऑथर्स ना जतिन बोलते हैं कि हमारे लिए कंटेंट लिख दो बुक के लिए, प्रमोट करने के लिए, सो वी डू दैट ऑल्सो, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग फॉर द बुक्स, राइटिंग सोशल मीडिया कंटेंट, या फिर प्रमोट करने के लिए, ये सब भी करते हैं हम लोग, ब्लॉगिंग वगैरह सब बुक के लिए, बुक प्रमोशंस के लिए हम
लिमिटेशन है अभी हमारा, क्योंकि हम दोनों ही हैं कि जा जाके या फिर बहुत बड़ा बड़ा इवेंट करना अभी पॉसिबल नहीं है। पर देखते हैं अभी, होपफुली हम कर पाए इसी साल की एंड में, कि हम दो जने हैं और काम भी हमारा डिवाइडेड है, तो हम कर रहे हैं। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार जाके कोई भी शॉर्ट स्टोरी चुनो हमारा वेबसाइट में और पढ़ो, क्योंकि ऑथेंटिक है, कंप्लीट ऑथेंटिक। एज सेड कि हमारा इलास्ट्रेशंस भी ऑथेंटिक ही है, कि एक एक मतलब एक एक कोना भी हमारा ही किया हुआ है, तो उसमें मेहनत जा रहे हैं, बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं हम। तो आई विल डेफिनेटली रिक्वेस्ट यू ऑल्सो जतीन, प्लीज रीड आवर ब्लॉग्स और रीड आवर बुक रिव्यूज, और इफ यू हैव एनी फीडबैक, वी आर ओपन टू एवरीथिंग। कि फीडबैक है, बेटर कर सके, कुछ गलत लगा आपको कुछ भी, प्लीज से। ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, मेल भी है, डीएम्स आर ओपन, प्लीज से कि कुछ भी गलत लगा, कुछ भी फीडबैक है, कुछ भी मतलब कुछ भी, so that we can improve also. And also we are open for collaboration, so anybody wants to work with us, collaboration, and in it there are many types of collaboration that we will discuss, तो उसके लिए भी तो देखते हैं। मैम बहुत बढ़िया, आपने अपनी वेबसाइट के बारे में बता दिया और मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि मैम की वेबसाइट एंड मैम और सर की, ये एक कपल है जिसने बहुत बढ़िया स्ट्रीम हमारे लिए चुनी है। क्योंकि अगर हमने अपने आने वाले जनरेशन को कंजर्व करना है तो हमें बुक रीडिंग्स की तरफ धकेलना पड़ेगा एज कम्पेयर टू सोशल मीडिया। तो मैम बहुत ही बढ़िया आप कर रहे हो और मैं आपको बेस्ट विशेस दूंगा इसके लिए। एंड मेरी तरफ से भी ये रहेगा कि ये जो एपिसोड आउट हो तो मैं बहुत ज्यादा प्रमोट करूंगा, क्योंकि ये वन ऑफ द कूलेस्ट काइंड ऑफ अभी तक मैंने रिकॉर्ड किया है। तो थैंक्स फॉर कमिंग टू द शो मैम। थैंक यू सो मच जतीन, अगेन गिविंग द अपॉर्चुनिटी कि हम बोल सके यहाँ पे, और होपफुली कि सब सीख सके। और थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी अगेन। ठीक है मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने लास्ट तक एपिसोड वॉच किया, आपने काफ़ी कुछ समझ लिया होगा इस एपिसोड के दौरान कि क्या ज़िंदगी में बुक्स का रिक्वायरमेंट क्यों है हम सबको। हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, पहले तो हमने अपनी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा सोशल मीडिया ड्रिवन कर लिया है कि यूट्यूब की वीडियो देख ली। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ या इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप ये भी करें, लेकिन साथ में आधा घंटा 15 मिनट बुक्स को दें, एक पेज पढ़ लें, बहुत ईज़िली पढ़ा जाता है। और आप जब बुक्स पढ़ना स्टार्ट करें तो हमेशा ऐसी बुक को चुनने के लिए एक ऐसी वेबसाइट या ऐसे रिव्यूअर्स से ज़रूर जुड़े। तो इसी के साथ मैं इस एपिसोड की एंडिंग करता हूँ। एंड नेक्स्ट एपिसोड्स की जो इंसाइट्स देनी थी, देखो आप अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हम इंस्टाग्राम पे अपडेट्स डालते रहते हैं, और आने वाले टाइम में कुछ एपिसोड्स प्लान आउट हो चुके हैं जो मैंने सोचा था, जिस टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाना चाहता था। हमने काफ़ी ऐसे टॉपिक्स को भी एक्सप्लोर कर लिया जो बहुत बड़े हैं, तो उनके लिए अभी हमारी ऑडियंस सही नहीं है और मैं उन एपिसोड्स को ब्रिंग नहीं कर रहा। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट सीरीज़ का बता देता हूँ, हम अगले एपिसोड्स में एक ऐसी पीपल्स से मिलेंगे जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो कर चुके हैं, जो बेहतरीन पोजीशंस पे हैं। वन ऑफ द टॉप पर्सन्स हमारे पॉडकास्ट में आने वाले हैं। तो अभी के लिए आपको मैं यही अपडेट कहूँगा कि आना वाला समय हमारा है, और जेबी टॉक शो में आप जैसे व्यूअर्स ने बहुत सपोर्ट किया है। तो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग।